हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों लेंस सूत्र के बारे में और उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे तैयार जरूर करें। चलिए शुरू करें। लेंस सूत्र है क्या? किसी लेंस की फोकस दूरी, एफ है फोकस दूरी बच्चों, U आपका है लेंस से वस्तु की दूरी, V आपका है बच्चों लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। मतलब किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु से लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लेंस सूत्र कहते हैं। किसी भी लेंस की बात करें, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कुल मिलाकर के लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लेंस सूत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से निगमन करेंगे बच्चों। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डायग्राम थोड़ा दिखेगा, दो पृष्ठों से मिलकर लेंस बना होता है। यहाँ पे आपका ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का पहचान है बीच वाला भाग मोटा और किनारे भाग में पतला। अब ये लेंस है, इसके सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। यहां से बच्चों प्रकाश किरण चलती है, एक देखिएगा इस दिशा में चलेगी A से, यहाँ पे लेंस में टकराई, अपवर्तन हुआ और अपवर्तन हुआ बच्चों तो ये मुड़ गई है। और एक सीधे प्रकाश किरण चलती है, प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है। अब देखिए बच्चों, अपवर्तन के फलस्वरूप दो किरणें जहां पे मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो जहां पे ये बच्चों मिल रहा है वहीं पे प्रतिबिंब बन गया है। समझ रहे हो? एक किरणें भैया यहां पर देखो A से C दिशा में, मतलब यहां पे चलती है, प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है। दो किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। देखिए थ्योरम करते समय हम उतना ही हिंदी लिखेंगे जितना कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक लेंस है, इसके सम्मुख मुख्य अक्ष पर लंबवत एक वस्तु रखी है, इसकी प्रतिबिंब A' B' है। AB एक वस्तु है, इसकी प्रतिबिंब A' B' है बच्चों। अब जैसे आप लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो सोचते हैं कि फोकस से होकर क्यों जाती है। जब भी प्रकाश किरण, ये आपका बच्चों मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है बच्चों, तो डेफिनेट अपवर्तन के बाद फोकस से ही होकर जाती है। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से ही होकर जाती है। इसलिए एक किरण फोकस से होकर जाती है और एक डायरेक्ट प्रकाशिक केंद्र से आगे बढ़ जाती है। जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अब हम आपसे यदि कह दें कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का जब मापन करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? तो जैसे हम बात करेंगे कि ये जो लेंस है बच्चों, इसके प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी U होगी, लेकिन ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी लिया जाता है तो ऋणात्मक होता है बच्चों। तो जब भी हम दूरी OB की बात करेंगे तो ऋणात्मक होगा -U। और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों OB' की बात करें, OB -U होगा और OB' प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं, लेकिन यहां पे प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि प्रकाश किरण इसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में दूरी मापेंगे। लेकिन जब OB ले रहे हैं तो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में। और यदि हम प्रतिबिंब की दूरी, जैसे मान लीजिए V और U से तो ले लिए, प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की दूरी U। अब जैसे AB और A' B' एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यदि कहीं भी, यदि मान लीजिए प्रतिबिंब एक दूसरे के अपोजिट है तो भाई कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपका ये वस्तु है, वस्तु का ये प्रतिबिंब है, तो जब चिन्ह लेंगे यदि AB धनात्मक है तो A' B' आपका ऋणात्मक होगा। तो ये चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, यहां से लेकर चलेंगे, समरूपता का नियम लगाएंगे। यदि दो त्रिभुज समरूप है बच्चों तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो पहला समरूप त्रिभुज इसको लेंगे हम ABO या AOB, और बच्चों A' B' या AO, यहां पर बच्चों A', देखिए ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये वाला और ये बड़े वाले की बात कर रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज AOB और समरूप त्रिभुज A', में। तो यहां पे देखिए बच्चों, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A', समरूप है। यदि समरूप है बच्चों तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो AB का संगत भुजा A' B' होगा बच्चों, AB का संगत भुजा A' B' और OB का संगत भुजा OB' होगा बच्चों, OB' होगा।
ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जितना आप कठिन समझते हो ना थ्योरम, उतना कठिन होता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार हम एक और त्रिभुज लेंगे बच्चों। देखिए COF ये त्रिभुज दिख रहा है, और बच्चों इसी के जैसे एक छोटा सा त्रिभुज आपको यहां पे दिखेगा A', B', F। ठीक है, वह त्रिभुज COF तथा त्रिभुज A', B', F समरूप है। क्या है बच्चों? समरूप है। और यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ये लिख कर ले लो बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो CO का संगत भुजा A', B', नहीं दिख रहा? दिखेगा भाई, थोड़ा वेट करिएगा, यहां पे दिख रहे हैं ना। और OF का संगत भुजा B', ठीक है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ समरूपता का प्रगुण लगाया है। एक ये त्रिभुज आपको COF में बच्चों, ये लंब वाला ये लंब से, और आधार वाला आधार से, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब बच्चों यहां पर आप देख लीजिए, यहां पे आपको एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा। जो CO है या OC जो है वो AB के बराबर होगा। तो चूंकि जो CO है बच्चों वो AB के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसलिए CO के जगह हम AB लिख सकते हैं, AB बटा A', B'। और यहां पर बच्चों आपका OF बटा B', और इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 में आप लोग खुद बताइए कुछ समानता दिख रहा है क्या? समीकरण 1 और 2 से आप लोगों को बताना है कि कुछ समानता दिख रहा है। हाँ सर, AB बटा A', B', AB बटा A', B', यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि OB बटा OB' बराबर OF बटा B', यहां तक कहानी में ट्विस्ट आया होगा, मजा भी आया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये OB क्या है? OB सर वस्तु की दूरी है। चलो ठीक है, वस्तु की दूरी हमें पता है। OB' क्या है? OB' प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी पता है, चलो कोई बात नहीं है। OF क्या है? O से F, ये तो फोकस दूरी है सर, ये भी पता है। अरे भाई B', पता नहीं है। ये वाला जो दूरी है बच्चों पता नहीं है, B', इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पता नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करना है? OB' में OF को घटाना है, क्योंकि OB' का मान पता है, OF का मान पता है। तो यहां पर मैं यहां पे क्या करूंगा कि OB बटा OB' रहने दूंगा, क्योंकि OB वस्तु की दूरी, OB' प्रतिबिंब की दूरी, OF जो है आपका बच्चों फोकस दूरी है। और OB' में यदि मैं OF को घटाऊंगा तो B', आ जाएगा। सिंपल है। फिर से आपको डायग्राम में बताता हूं, 2 से 3 बार बता दिया भाई, बनना चाहिए। ये बीच वाला दूरी निकालना है तो OB' में OF को घटाना है। अब बस चिन्ह परपाटी से फटाफट आप बता दो। चिन्ह परपाटी से मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। चिन्ह परिपाटी से जो आपका OB होगा या वस्तु की दूरी होगा भाई, ये -U होगा। ठीक है, OB' ये आपका प्रतिबिंब की दूरी V होगा, क्योंकि जिस दिशा में प्रकाश किरण चल रही है वो धनात्मक होगी। तथा OF है आपका बच्चों, OF है आपका फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं फोकस दूरी को। और इसको हम समीकरण 3 दे देंगे, और समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर बताओ बच्चों कितना सिंपल है। 10 मिनट भी नहीं लगता भाई एक थ्योरम करने में, बस थोड़ा सा माइंड सेट सही होना चाहिए। पता चला पढ़ते समय कहीं और आपका मन चल रहा है। तो OB का मान -U और OB' का मान V बराबर OF का मान स्मॉल f और OB' का मान V माइनस OF का मान स्मॉल f। अब सीधा तिर्यक गुणा करना है। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों तो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, या कि पहले इसका इधर कर दूं तो ये आपका -U भी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो UF बराबर इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये इधर, तो आपका VF हो जाएगा। पक्षांतर कर दो बच्चों थोड़ा सा, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
ठीक है, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यूएफ माइनस वी एफ बराबर माइनस का प्लस हो जाएगा यूवी। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग देने पर, दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग देने पर, जब यूवीएफ का भाग देंगे बच्चों तो यूएफ बटा यूवीएफ, भाई यहां पे माइनस होना चाहिए, चिन्ह सही रहना चाहिए, जो चिन्ह हम बताते आ रहे हैं माइनस तो माइनस है, फिर वी एफ बच्चों यूवीएफ, ठीक है, और इधर आपका यूवी बटा यूवीएफ, काट दो, जो भी कट रहा है बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आने वाला बच्चों, यहां पे बचेगा 1/v माइनस, यहां पे बचेगा 1/u बराबर 1/f। यही हमारा है भैया लेंस सूत्र। क्या है? लेंस सूत्र। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र, चाहे अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र, दोनों का सेम होता है। तो चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है भाई साहब। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र आपसे बन जाना चाहिए। और हाँ बच्चों, नोट्स जरूर ले लें भाई, प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। शिव कोचिंग क्लासेस का पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर कर ले, प्रॉपर रूप से नोट्स लें और तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।